उनको हमारी ताकत का एहसास था कि ये लोग अद्वितीय आंदोलन कर देंगे। दिल्ली पुलिस ने फोन जब्त कर लिया अपने भाइयों से संपर्क करने के लिए, और डिप्टी सीएम से संपर्क करने के लिए फोन था उनके पास। क्या हर्ष दुबे बिक गए? हमारे लोगों पर लाठी मारी जा रही थी तब ब्रजेश पाठक कहां थे? एक संत की जो लुंगी खींच ली गई तब नहीं थे क्या वो? तब उनको नहीं बोलना चाहिए था? आपका एजेंडा 5,000 साल बिना पानी पिए कैसे जिंदा रह गए? सर्च करवाइए एक बार। ये जो पुल गिर रहे हैं, ये जो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, सड़कें जो टूट फूट रहे हैं, ये सब रिजर्वेशन वाले हैं। वैसे तो भवनों लोग सुबह शाम दिन रात रटते रहते हैं, ठकुरा रटते रहते हैं। तो भाई हमारा तो भी जाति शोषण हो गया, हमारा भी तो उत्पीड़न हो गया। आप लोग 1000 भी इकट्ठा हुए और एक ही दिन में फ्लॉप शो हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए एक साजिश है। भाई आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख करके आए हो, आपके लिए योग्यता मायने रखनी चाहिए कि रिजर्वेशन मायने रखना चाहिए? आपको फोन नहीं किया था क्या पाठक जी के यहाँ? हमारे पास क्यों? हमारे पास कोई खरीद नहीं, हिम्मत ही नहीं किसी की। तो हमारा आंदोलन असफल नहीं हुआ है, हमारा आंदोलन सफल हुआ है। दिल्ली में 2 दिन पहले हजारों की संख्या में सवर्ण समाज के जो युवा है वो जुटते हैं और कई मांगे रखते हैं। एक बड़ा प्रदर्शन होता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से अलग किया जाता है और उनको गिरफ्तार करके अलग अलग थानों में ले जाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। सवर्ण समाज की अगुवाई कर रहे एक प्रमुख चेहरे हर्ष दुबे ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर है कहीं ना कहीं इशारों में बताया कि सरकार समझौता को तैयार है और यह आंदोलन सोशल मीडिया पर यह लिखा जा रहा है कि फ्लॉप साबित हो गया और सवर्ण एक दिन से ज्यादा दिल्ली में नहीं टिक पाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी मौजूद है। सर्वेश जी, कैसा आंदोलन था? इतनी हवाबाजी, इतनी रील बनाई आप लोगों ने, इतना कट टू कट वीडियो पेस्ट करवाया, आंदोलन कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे, मोदी को ठीक कर देंगे, और एक दिन भी नहीं रुक पाए सवर्ण दिल्ली में। और आपके ही एक साथी आके यहाँ लखनऊ में मैनेजेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रील और ट्वीट वायरल हुए, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि वहीं पर हो गई जहां प्रशासन हमसे डर करके हमारा परमिशन कैंसिल किया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनको हमारी ताकत का एहसास था कि ये लोग अद्वितीय आंदोलन कर देंगे। मैं आपको बताऊं कि ये लोग अफरा तफरी में दोपहर के 11-12 बजे कह रहे हैं कि आपको रामलीला मैदान का परमिशन दिया गया है, जबकि रामलीला मैदान का कोई परमिशन नहीं मांगा गया था। हम लोगों का जो परमिशन मांगा गया था वो जंतर मंतर का मांगा गया था। उसके बाद ये दबाव में आए, ये फिर कहे कि चलो ठीक है जंतर मंतर का परमिशन हो गया। उसके पहले तमाम लोगों को बैरिकेटिंग लगाकर 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर इन्होंने रोकने का काम किया। मतलब दिल्ली के बॉर्डर पर तमाम लोगों को रोकने का काम किया। तो हमारा आंदोलन असफल नहीं हुआ है, हमारा आंदोलन सफल हुआ है। हमारे आंदोलन से सरकार डरी है और डर करके ये हमारे परमिशन को उन्होंने कैंसिल करने का प्रयास किया है। दूसरी बात, जिनको आप हमारे साथी बता रहे हैं, मैं एक बात और बता दूं, 4 दिन पहले कोई हर्ष दुबे को जानता नहीं था। नहीं, हर्ष दुबे ने आरएचए पेज का गठन किया था, सीजीपी पेज की तरह। लोगों ने कहा रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक त्यागी लड़का है, कोई त्यागी करके उसने किया था। और उस आरएचए जो ट्विटर इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा था, जिस पर 6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, उसको इस समय शायद अनुराधा तिवारी और अजीत भारती जो है लीड कर रहे हैं। उसमें इनका कोई रोल नहीं है। इनके कुछ वीडियो क्यों लाया गया बैठे थे, ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो जो लोग लाए होंगे वो जानते होंगे, लेकिन इनका कोई योगदान नहीं। किरकिरी तो करवा दी ना आप लोगों की भी। हमारी क्या किरकिरी? हम तो ना पहले पीछे हटे थे ना हम आज पीछे हटे हैं। हम समाज के लिए शुरू से लड़ते हैं, हम आज भी समाज के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी समाज के लिए लड़ेंगे। भाई जैसे मान लीजिए कोई है और उसमें से अगर कोई एक व्यक्ति बिक जाए या एक व्यक्ति पीछे हट जाए, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि सभी लोग हर्ष दुबे बिक गए। अब ये तो उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अगर उनको कोई बातचीत करनी थी, किसी से मिलना तो एक बार सभी से राय सलाह लेनी थी। हम लोग वहां पर बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हमारा फोन जब्त कर लिया था दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने फोन जब्त कर लिया अपने भाइयों से संपर्क करने के लिए, और डिप्टी सीएम से संपर्क करने के लिए फोन था उनके पास। अच्छा, डिप्टी सीएम वाली मुलाकात से आप लोगों को क्या एतराज है? आप लोग वीडियो बना रहे हो, कह रहे हो कि हर्ष दुबे मैनेज हो गए, कुछ लोग कह रहे हैं हर्ष दुबे का जमीर बिक गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी ब्राह्मण है। आप बताइए
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें एक भी बार आरक्षण की चर्चा किए हैं कि मैं आरक्षण में संशोधन करवाऊंगा? आप खुद गए होंगे आज, मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप गए थे शायद, ठीक है, आप बताइए एक भी बार चर्चा की वो? नहीं की चर्चा। तो जो व्यक्ति कह नहीं, दुबे ने पत्र, यूजीसी आया इसके बाद, इसके पहले यूजीसी डायरेक्शन 2026 आया, ब्रजेश पाठक ने कोई बयान दिया? कोई बयान नहीं दिया। हमारे लोगों पर लाठी मारी जा रही थी तब ब्रजेश पाठक कहां थे? हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा था। आपने देखा होगा एक संत का एक संत की जो लुंगी खींच ली गई, वो सिर्फ एक समझ लीजिए लंगोटी पहने हुए था, किसी तरीके से उसका समझो इज्जत तार तार करने का प्रयास किया, तब नहीं थे क्या वो? तब उनको नहीं बोलना चाहिए था, तब समाज के हितैषी वो नहीं थे। अरे वो कह रहे हम केंद्रीय मंत्री से बात कराएंगे, तो किस केंद्रीय मंत्री से बात करवाएं हमारी बात, हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री से। वो एजेंडा भी पढ़े हैं जो अर्थ दुबे, वो हमारा एजेंडा ही नहीं है। हाँ। जो एजेंडा उन्होंने पढ़ा वो हमारा एजेंडा आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है जातिगत आरक्षण खत्म हो। हाँ। आरक्षण जातियों के लिए नहीं, गरीबों के लिए होना चाहिए। हाँ। और जो SC ST एक्ट है, तो इस तरीके से कोई भी कानून ना हो जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को फर्जी फंसाने का प्रयास किया जाए। दलितों का हाईकोर्ट ने भी उस दिन एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि महज जाति सूचक शब्द कहना ही अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट तो कई सुधार कर रही है, फिर आप लोगों को SC ST से दिक्कत है कि उनके कानून से दिक्कत है, किस बात से दिक्कत है? इस बात को उन नेताओं को समझना चाहिए। हाई कोर्ट में पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सिर्फ नाम लेने से, वैसे तो बभनौ लोग सुबह शाम दिन रात रटते रहते हैं, ठकुरा ठकुरा रटते रहते हैं। तो भाई हमारा तो भी जाति शोषण हो गया, हमारा भी तो उत्पीड़न हो गया, तो हमारे लिए भी एक एक्ट बना दो। हम आपने तो 500 साल पानी नहीं पीने दिया। क्या लोग कहते हैं आपने 500 साल पानी, गिलास पानी आप रखवाए हैं हमारे लिए। हाँ। और तीनों गिलास पानी हम खत्म कर दिए पी पी करके। 3 घंटा बिना पानी के आप नहीं रह सकते हैं। एक बार एक काम करिए कि जैसे पुरातत्व विभाग वाले तमाम पौराणिक चीजों का और तमाम ऐतिहासिक चीजों का जो है अध्ययन करते हैं और सर्च करते हैं, ऐसे किसी वैज्ञानिक को आप हायर करिए और सर्च करवाइए कि बिना 5000 साल बिना पानी पिए कैसे जिंदा रह गए। सर्च करवाइए एक बार। वो कहते हैं अपने लिए कुआं खुदवाते थे लेकिन हमको नहीं पीने देते। भाई जो पानी पीने के लिए नहीं पाए उनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं। और जो पानी नहीं पीने दिए, जो पानी पीते रहे, उनकी जनसंख्या घटती चली गई। आपने SC ST एक्ट की बात की, रिजर्वेशन से क्या दिक्कत है आपको? भाई आरक्षण से मुझे नहीं, पूरे देश को दिक्कत है। -40 नंबर लाकर बनने वाला डॉक्टर वो सिर्फ पाड़े का इलाज नहीं करेगा, वो पासवान का भी इलाज करेगा। और अगर गलत इलाज कर दिया तो पाड़े जी का ही राम नाम सत्य नहीं होगा, पासवान साहब का भी राम नाम सत्य होगा। वो देश के लिए नुकसानदायक है। ये जो पुल गिर रहे हैं, ये जो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, सड़कें जो है टूट फूट रहे हैं, ये सब रिजर्वेशन वाले हैं, सब रिजर्वेशन वाले हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की मांग हो रही है। देश को गर्त में लेकर जाना चाहते हैं ये लोग, देश को गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने यहाँ अयोग्य लोगों को रखेगी। कोई भी प्राइवेट मतलब रिजर्वेशन जिनको मिलता है वो अयोग्य होते हैं। भाई एक कटाप रख दिया गया कि आप 90 नंबर लाओगे तो तब आप पास होगे, आप 40 में ही पास होगे, तो कुछ तो अंतर है ना। बिना अंतर के ही कटाप रख दिया गया है। आप 90 लाके पास हो रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? 89 लाकर फेल हो जा रहे हैं और 40 पर पास हो जा रहे हैं। और 40 पर पास होने के बाद हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे को फिर 90 चाहिए, और जो 40 पा करके पढ़ा रहे हो क्या पढ़ाएगा? तो इससे जाति संघर्ष नहीं पड़ेगा जो आप लोग कर रहे हैं? और वो लोग जो कर रहे हैं उससे समरसता पैदा हो रही है। वो लोग जो कर रहे हैं वो समरसता पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है ना, वो सड़क पर उतरते हैं। अभी आप देखिए, आप भीम आर्मी के लोग उतरे जयपुर में, उन्होंने मीडिया से भी मारपीट की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लाखों की संख्या में सड़क पर उतरते हैं। आप लोग 1000 भी इकट्ठा हुए और एक ही दिन में फ्लॉप शो हो गया। जहां तर्क समाप्त होता है वहां लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। जिसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं होती वहां गाली देना शुरू कर देते हैं। जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं होती वो लाठी डंडा चलाना शुरू कर देते हैं। तो उनका यही काम है, वो लाठी डंडा चला रहे हैं। हम लाठी डंडा मीडिया को नहीं मारेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार लोग, चौथा स्तंभ है। हम नहीं मारेंगे लाठी डंडा, ये उनके संस्कार हो सकते हैं, ये हमारे संस्कार नहीं है। और हमारा आंदोलन फ्लॉप नहीं हुआ है, हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, ये आगाज है, ये अंजाम नहीं है। आप देखिए आने वाले समय में। आपको फोन नहीं किया था कि आप पाठक जी के यहाँ से? हमारे पास क्यों, हमारे पास कोई खड़ी नहीं, हिम्मत ही नहीं किसी की, कभी बात नहीं हुई? पाठक की हिम्मत नहीं है इस तरीके से। भाजपा के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से कहा होगा कि आप इस मामले को देखिए, आप ब्राह्मण लीडर हैं और इस तरह के जो लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करिए, तो उन्होंने अपनी पार्टी का जो दिया हुआ काम था वो किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बीरू सिंह को, क्या सर्वेश पांडे को भी फोन गया था भाजपा दफ्तर से? मेरे पास कोई फोन नहीं गया था। अगर कोई फोन आता कि इस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं तो हम लोग बात करते, हम अपने विषय को रखते, क्योंकि हम सरकार से ही तो मनवाएंगे अपनी बातों को। लेकिन ये जिस विषय को उठा रहे हो हमारा विषय ही नहीं है। ये लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सामान्य वर्ग के सामान्य घर के लोग बिना खाना खाए ट्रेन के स्टेशन पर वहां पर सोए हैं, ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठ करके गए हैं। उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। और सुनिए, हम लोग जब तक जिंदा है तब तक समाज की उम्मीद जिंदा है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए ये एक साजिश है, ये पूरा प्रोटेस्ट, और आप ही पर निशाना साध दिए। अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। जिसको निशाना साधना वो साधे। जातिगत आरक्षण देश के लिए नुकसानदायक है तो नुकसानदायक है, उसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। अभी तक तो बीच वाला सम्मेलन भी हुआ था, बड़े बड़े ब्राह्मण नेता आए थे सपा के मंच पे। सर्वेश पांडे तो नहीं गए थे ना? सर्वेश पांडे तो नहीं गए थे ना? उम्मीद तो रही होगी कि अखिलेश यादव आप लोग। सर्वेश पांडे नहीं गए थे ना? सर्वेश पांडे नहीं गए थे। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ कि क्या आपको उम्मीद थी कि अखिलेश यादव आपकी आवाज उठाएंगे? नहीं, ये भाई टाइटल देख करके कहता है, अरे मिश्रा जी, अरे शुक्ला जी, अरे पांडे जी, हमें तो नहीं उम्मीद लग रही है। आज रहा सा एक बयान और दे दिए रिजर्वेशन पर। भाई आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ लिख करके आए हो, आपके लिए योग्यता मायने रखनी चाहिए कि रिजर्वेशन मायने रखना चाहिए? हम कह रहे हैं सारी सुविधा दीजिए, व्यवस्था दीजिए, खाने पीने की व्यवस्था दीजिए, हॉस्टल की व्यवस्था दीजिए, छात्रवृत्ति दीजिए, सब कुछ करिए। लेकिन जब कंपटीशन में बैठे तो बराबर के नंबर पर कंपटीशन हो। एक आखिरी सवाल है, जिस मुहिम को लेकर आप निकले हैं वो लागू हो जाएगी, आपकी बात मान ली जाएगी? ये इतना आसान तो है नहीं, एक लंबा संघर्ष आपको करना पड़ेगा और हो सकता है कि बहुत कठिनाई भी हो। तो क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों के पास ना इकोसिस्टम है, ना लोग कहते हैं कि फंडिंग भी नहीं है आपके पास, लोग भी नहीं है, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होने के लिए बड़ा लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। सब कुछ में तो आप लोग पीछे कैसे करेंगे? हमारे पास लोग हैं कि नहीं, ये आपको दिल्ली के जंतर मंतर के आंदोलन से दिख गया। किसी के लिए बस नहीं भेजा गया था, किसी के फोन पे में पैसा नहीं भेजा गया था कि आप अपना टिकट करवाइए और दिल्ली में आइए। तो हमारे पास लोग हैं कि नहीं, ये आपको दिख गया होगा। हाँ, हमारे पास थोड़ा धन का अभाव है, लेकिन हाँ, हमारे समाज के जो आम लोग हैं वो 100-100 रुपया चंदा दे देंगे और आंदोलन सफल हो जाएगा। तो आंदोलन सफल हो जाएगा, आंदोलन करेंगे, सवर्णों की आवाज उठाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, रिजर्वेशन को इस तरह से जो चल रहा है वो समाप्त किया जाए, SC/ST एक्ट पर में बदलाव हो। इस तरह की मांगों को लेकर इन्होंने दिल्ली जंतर मंतर कूच किया था। हालांकि प्रशासनिक अनुमति न होने के कारण सर्वेश पांडे और इस तरह के लाखों सवर्ण युवाओं को प्रदर्शन करने से रोक दिया गया। अब इनका ये दावा है कि आगे ये कोर्ट की परमिशन लेंगे और प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इन दिनों में जो कुछ भी हो रहा है देश में, जिस तरह से अचानक से आंदोलन बढ़ रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2 दशक पहले की राजनीति ने देश और प्रदेश में जोर पकड़ लिया है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।